मानवता। एक समय की बात है, एक छोटा सा गांव था जहाँ के लोग रोजमर्रा के कामों व शांत वातावरण में खुश रहते थे। उसी गांव में से कुछ दूरी पर एक आश्रम था जहाँ पर एक महान गुरु जी निवास करते थे। जब भी गांव में किसी भी प्रकार की समस्या आती तो गांव वाले गुरु जी के पास जाते और समस्या का उपाय पूछते। गुरु जी उन्हें ऐसा उपाय बताते कि समस्या समाप्त भी हो जाती और अगले कई वर्षों तक उस प्रकार की समस्या फिर से न होती। इसी कारण से गांव वाले उनका सम्मान करते थे और उन्हें पूजनीय मानते थे। इसी प्रकार की बातें व घटनाएं सुनकर कई दूसरे गांव के लोग उनके शिष्य बनने की इच्छा लेकर आया करते थे, लेकिन उन्हें निराश होकर जाना पड़ता था क्योंकि गुरुजी किसी को भी अपना शिष्य नहीं बनाना चाहते थे। जो भी उनका शिष्य बनने के लिए आता, गुरुजी उसकी बुद्धिमत्ता व व्यवहार जानकर ऐसा भिन्न प्रकार का प्रश्न पूछते कि कोई भी उसका उत्तर नहीं दे पाता था। इसी कारण उन्हें वापस जाना पड़ता था। एक बार एक गांव से दो लड़के उनका शिष्य बनने आए। तब गुरुजी ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम मेरे नियमों द्वारा करना पड़ेगा। दोनों लड़कों ने गुरुजी की बात मान ली। तब गुरुजी ने एक बकरी की तरफ इशारा करके कहा कि जाओ, ऐसा स्थान ढूंढ कर आओ जहाँ पर इस बकरी को मारा जा सके और कोई देखने वाला न हो। तब दोनों लड़के गुरुजी की आज्ञा अनुसार जंगल में वह जगह ढूंढने के लिए चले गए जहाँ पर बकरी को मारा जा सके और कोई देख न सके। बहुत समय कोशिश करने पर पहले लड़के को एक गुफा मिली जहाँ घना अंधेरा था। उस लड़के ने सोचा कि यही स्थान बकरी को मारने के लिए उचित रहेगा क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं है। दूसरा लड़का भी वह स्थान ढूंढने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर कोई देखने वाला न हो, लेकिन उसे वह स्थान मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वह जहाँ भी जाता वहाँ उसे कोई न कोई पक्षी या जानवर या कोई व्यक्ति मिल जाता। अंत में उसे वह गुफा नजर आई जहाँ पर पहला लड़का गया था। उसने कुछ देर उस गुफा को देखा और वापस गुरुजी के आश्रम में चला गया। जब दोनों लड़के गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने पूछा, क्या तुम वह जगह ढूंढ कर आ गए जहाँ पर इस बकरी को मारा जा सके और कोई देख ना सके? पहले लड़के ने कहा, मुझे एक गुफा मिली है जहाँ पर घना अंधेरा है और उस जगह पर कोई भी देखने वाला नहीं है। तो गुरुजी ने दूसरे लड़के से पूछा, क्या तुम्हें कोई स्थान नहीं मिला? दूसरे लड़के ने कहा, गुरुजी मुझे क्षमा कर दीजिए क्योंकि मैं उस जगह को ढूंढने में असफल रहा जहाँ पर उस बकरी को मारा जा सके। तो गुरुजी ने कहा, क्या तुम्हें वह गुफा नहीं मिली? लड़के ने उत्तर दिया, मुझे वह गुफा मिली थी, लेकिन उस स्थान पर इस बकरी को नहीं मारा जा सकता क्योंकि उसे मारते समय मेरी आत्मा देख रही होगी, गुफा का घना अंधेरा देख रहा होगा, शांत हवाएं देख रही होंगी, परमपिता परमेश्वर देख रहे होंगे और यह बकरी भी देख रही होगी। इस कारण वह गुफा तो क्या पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा स्थान नहीं होगा जो इस कार्य के लिए उचित हो। अगर कोई ऐसा स्थान होता भी तो भी आपका यह काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि किसी भी जीव जंतु को मारने का अधिकार किसी को भी नहीं है। अगर मैं इस बकरी को मारता हूँ तो मैं अपने सोच और इंसानियत को खत्म कर दूंगा। यह बात सुनकर गुरुजी ने उसे अपने गले से लगा लिया और आजीवन उसे अपना शिष्य बना लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना और मेरी इस कहानी को लाइक और शेयर करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय फ्रेंड्स।